Hi Drew, hi Nidhi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. स्क्रीन दिख रही है सभी को? Okay, so next topic in our syllabus in Unit 2 is presentation as part of job interview. अभी तक हमने काफी सारी presentations के टाइप्स पढ़ लिए कि कब हमें कौन सी presentation पे किस तरह से फोकस करना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या तरीके हैं जिनसे कि हमारी presentation बोर नहीं लगे या बोर्डम नहीं हो listeners को। या कल भी हमने एक टॉपिक कवर किया था। अब हम प्रेजेंटेशन में सपोज करिए कि अगर आपको आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू हैपन टू अपीयर इन एन इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से इंटरव्यू कॉल आता है और उस इंटरव्यू में आपको एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया जाता है दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक और यू हैव टू प्रेजेंट ऑन दैट टॉपिक। समटाइम्स इट हैपेंस के पहले भी दे सकता है आपको कोई टॉपिक, एज टाइम्स इंटरव्यूअर्स जो है या कंपनीज जो हैं वो प्रेजेंट करने के लिए आपको टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम देती हैं और आपको पहले ही बता देती हैं दैट ड्यूरिंग योर फर्स्ट राउंड और आफ्टर योर फर्स्ट राउंड मे बी इन द सेकंड राउंड यू विल बी given a topic or they are giving you the topic now and you can prepare yourself to present on that topic on so and so date and so time। या तो पहले ही आपको दे दिया गया, या फिर sometimes it also happens that if the job is such they have to check your communication skills, so for those things they will sometimes at times it will happen that the panel or the interviewers who are going to interview you, for example ऐसी कौन सी जॉब्स होंगी जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी सब चीजें देखी जाएंगी। that would be more of the sales or the marketing job where you will be the face of the company in front of the clients or the customers जिनको आप बेचने जा रहे हो सामान, जो कंपनी is producing maybe any product or any service। तो हम किसी को अगर कुछ सेल करते हैं, so we have to actually somebody has to step out and really go to the people and sell it, राइट। तो मार्केटिंग टीम का भी यही काम होता है कि अपनी प्रेजेंस दिखाना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में विजिबिलिटी दिखाना लोगों को कि ये मार्केट में अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अगर हमें ये काम की जरूरत है, इस काम को करने के लिए मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट इस काम को इजिली कर पाता है। So marketing team people and the sales people, they have to maintain a good personality, they should be very presentable and they should have very good communication skills also। So अगर ये सारी positions के लिए या सारी profiles के लिए कोई interview
hota hai schedule and the interviewers are taking the interview, then sometimes to check their communication skills and everything and their confidence also, they give them the sudden topic to them immediately. मतलब supposedly ये एक बहुत ही common question है that once you are there for the interview, anybody would ask you that you start telling about yourself, or you introduce yourself, or you tell me about yourself, or whatever, means that they will ask you to start speaking. After that, maybe just to check your communication skills more, because they know that ये तो एक basic question है and हर कोई ये prepare करके आएगा ही, learn करके आ जाए, चाहे किसी को नहीं भी अगर इंग्लिश बोलनी आती है तो वो शायद 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन अपना किसी से लिखवा कर या कहीं से किसी से पूछ कर याद करके आ सकता है. बट टू एक्चुअली चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको इमीडिएटली कोई एक टॉपिक दे सकते हैं इंटरव्यूअर्स और बोलते हैं कि आप इस पर प्रेजेंट करिए या इस पर कुछ बोलिए. सो तब आप इमीडिएटली कोई एक पीपीटी का प्रेजेंटेशन नहीं तैयार कर सकते. तब आप इमीडिएटली कुछ एक कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर, जैसे हमने बहुत सारे विस्मे हैं या और बहुत सारे हैं जो भी हमने टूल्स पढ़े हैं प्रेजेंटेशन के, उसको यूज करके आप इमीडिएटली 2-4 मिनट में कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते. सो देन what we have to do is we will actually have to use our body language and our communication skills. So body gestures would be most important. They will check your body gestures कि आप किस तरह से अपने हाथ यूज कर रहे हैं, किस तरह से आपका आई कांटेक्ट आप बना रहे हैं, and these are all part of body gestures, plus what language you are using. Language in the sense, right choice of words while speaking is very important. Right? There are certain words, if you're using with somebody, it can be okay, but if you're using with somebody who is your senior, may not be okay. So we have to choose the right words while communicating. So अगर आपको suppose कोई topic दे दिया गया, maybe latest topic या कोई पुराना topic या कोई भी एक topic, या आपको बोल दिया गया choose any topic and we speak for a minute. So 1 minute when you are given to be speaking continuously, you will find that 1 minute is a very long time. You might not be able to speak continuously for 1 minute on any topic. ऐसा हो सकता है अगर सडनली हमको दिया जाए कि कहने के लिए 1 मिनट इज वेरी शॉर्ट टाइम, राइट? बट व्हेन वी आर गिवन to present something or to speak something or to communicate something about any topic in front of maybe panel or in front of one interviewer, 2 interviewers, whatever number of people are there to interview you, तो हम फिर नहीं बोल पाते हैं वहां पे, या हमें एकदम से प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो हमारा ब्रेन या हमें नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, सपोज हमें ही नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए. तो ऐसे में हमको, तो ये टॉपिक बेसिकली हमको ये बताता है कि हमें अपने जॉब इंटरव्यू में अगर प्रेजेंटेशन एक पार्ट है तो हमें कैसे प्रेजेंट करना है. अब एक तो हो गया कि आपको इमीडिएटली कुछ दिया गया, you were asked to speak for 1 minute or 2 minutes. ठीक है, तो आप किस तरह से आप बोलेंगे, आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है नहीं ना, आपने पहले से लिखा हुआ है ना कुछ है, तो हाउ यू विल डू इट. और दूसरा है कि आपको ऑलरेडी एक प्री डिफाइन करके टॉपिक दे दिए, यू आर ऑल्सो गिवन सम टाइम, मे बी अ डेज टाइम और समथिंग बिफोर योर इंटरव्यू डेट, and they have asked you to present on that topic on your job interview day. ठीक है, तो वो वहां पर हम कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. क्लियर हो गया, समझ आ गया अभी? प्रेजेंटेशन एज पार्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू, टॉपिक का मीनिंग हमें एक तरह से समरी समझ आ गई कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल इन दिस टॉपिक. नाउ whenever it's not just the job interview, जब भी कभी ऐसा कुछ लाइफ में आपके एक मौका आता है कि आपको बोलने के लिए एक चांस दिया जाता है, that you are given some topic, you have to speak immediately on that. You have to prepare yourself कि आप क्या क्या चीजें बोल सकते हैं. अब immediately आप पॉइंट, या आपको शायद वो आपको 10 seconds या 30 seconds या 20 seconds ऐसा कुछ दे दें कि you can think about the topic for 20 seconds and after 20 seconds you start, or you think about 1 minute and after 1 minute you start. So in that 1 minute time which is given to you to actually gather the information in your brain only, or to gather the points कि आप किस किस points को cover करेंगे, आप कोशिश करिए पहले कि उस word का meaning क्या है. अगर आपको पता है कि वो क्या चीज है तो बहुत अच्छा, आप उसके बारे में थोड़ा सा introduction दीजिए. You will cover maybe 10, 20, 30 seconds in that introduction telling about that topic, या उस word को detail में बताने के लिए कि maybe this word is an English word, or if you know it, or in English we understand with this word that this means this, whatever. So it will consume your at least a few seconds of your time, and after that you start speaking about some positive things,
maybe more about the positive things about that particular topic which is given to you. And if you know something about something about maybe some negative points about that topic, then you can conclude that also. You can add those negative points also if you see the other side of the this particular thing. तो आप मतलब आपको सोचने का जो टाइम है उसमें आपने पॉइंट्स गैदर कर लिए कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके मतलब प्रोस एंड कॉन्स, हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो अगर आपको सिर्फ बोलना ही है और उसी के बारे में बोलना है तो कुछ अच्छा भी बोल दो जो अच्छा है, जो कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो भी बोल दो। सो आपको 1 मिनट 2 मिनट जो आपको बोलने का टाइम उन्होंने दिया है उसमें आप एटलीस्ट चुप नहीं रहेंगे एंड यू विल स्पीक समथिंग अबाउट इट, एंड लेटर टू कंक्लूड दैट यू विल आल्सो हैव टू गिव अ कंक्लूजन or maybe your opinion. You can close it with a conclusion thing, or maybe with this line that after looking on to all the advantages or the disadvantages of this particular thing, we can conclude that this is what it is. And in my opinion, I can conclude that this is. You can give your opinion also, or you can give a conclusion. यूनिवर्सल कंक्लूजन है तो वो भी दे सकते हो, अपना आपका कोई अपना ओपिनियन है तो आप वो भी बोल के दे सकते हो कि दिस इज माय ओपिनियन, मे बी द ट्रूथ इज समथिंग एल्स बट इन माय ओपिनियन दिस इज दिस। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, हर कोई एक दूसरे से सबके थॉट सबका सब कुछ मैच करे, इट इज नॉट मैंडेटरी और जरूरी भी नहीं है। इफ यू थिंक अदर वे फ्रॉम द अदर्स यू हैव टू स्पीक इट अप कि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, या मैं इस चीज से एग्री नहीं करती, या करती हूँ, या मुझे ये ठीक लगता है या मुझे ये ठीक नहीं लगता। whatever you think, you should have an opinion and you should have a strong base also for what you're saying। क्योंकि अब आपने कुछ टॉपिक बोल के खत्म करा है, मे बी 1 मिनट 2 मिनट का आपने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। अब इंटरव्यूअर इज गोइंग टू थ्रो क्वेश्चंस ऑन यू डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर यू हैव सेड। अगर आपने को अपना ओपिनियन बता भी दिया तो उससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन पूछने वाला है इंटरव्यूअर। यू शुड बी नोइंग वेल एनफ अबाउट व्हाटएवर यू हैव सेड कि आपने ऐसा कहा था, आपने अभी इस प्रेजेंटेशन में ऐसा कहा, तो आपने ऐसा क्यों कहा। So you should be knowing कि मैंने ऐसा इसलिए कहा because I have actually personally experienced this in my life, या I have actually heard it from my seniors, I have actually read it somewhere, मैंने कहीं से पढ़ा, कहीं से ये नॉलेज गेन किया, कुछ भी आपका एक बेस होना चाहिए टू सपोर्ट इट कि मुझे ये चीज यहाँ से गैदर हुई है या मुझे यहाँ से ये चीज मिली है। क्लियर है। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन टॉपिक क्या होता है? व्हाट इज इंटरव्यू प्रेजेंटेशन टॉपिक? while we are understanding this particular topic which is given in our syllabus, we should also be knowing कि interview presentation topic क्या होता है। that topic or that subject basically upon which we will have to put our views, और हमें जिसके या जिस चीज के बारे में हमें बोलना है, we have to our speaking or whatever we will be doing, our presentation will be revolving around that particular thing, that particular subject। so उस चीज को हम प्रेजेंटेशन टॉपिक कहते हैं कि जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं, जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं। if you're given a proper or the sufficient time to present, then you definitely have to make a presentation, maybe using by any tool of presentation which we have studied already। हमने various tools of presentation पढ़ लिए हैं, and the most universal tool for the presentation is PPT, which is cheaper and मतलब इकोनॉमिकल भी है और हर किसी के पास अवेलेबल भी होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए पैसे देने नहीं पड़ते हैं। इफ यू हैव योर मशीन टू बी यूज्ड, योर कंप्यूटर, योर लैपटॉप, व्हाटएवर, you can make the presentation easily on that without spending even a single penny on that। ठीक है। An interview presentation topic is typically क्या हुआ, a subject of interest to your potential employer। अब subject of interest, potential employer मतलब जिसको आप समझते हैं कि potential employer है, ठीक है। employer आपको potential employee समझेगा तो वो आपको hire करेगा। आप potential employer किसी को समझते हैं तो आप उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। आपको लगता है ये यहाँ पे काम करना मेरे तो करियर के लिए ठीक नहीं है, या मेरे लिए ठीक नहीं है, या मुझे यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे, या मेरे पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, या एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, व्हाटएवर, अगर नहीं है तो आपके लिए वो पोटेंशियल एम्प्लॉयर नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पीपल आर प्रोफेशनल, आई सी माई ग्रोथ अ लॉट ओवर हियर, आई लर्न सो मेनी थिंग्स ओवर हियर, है ना, तो वो आपके लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयर बन गया। तो इन द सेम फैशन एम्प्लॉयर के लिए भी पोटेंशियल एम्प्लॉइज, दे आल्सो फाइंड पोटेंशियल एम्प्लॉइज जिनमें की वो पोटेंशियल है कि वो उनको एज एन एम्प्लॉय हेल्प कर सकते हैं। So basically an interview presentation topic is typically a subject of interest to your employer,
पोटेंशियल, जिसको आप जहाँ पर मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो यू फाइंड दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट पर्टिकुलर पर्सन एज योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर, आप तभी वहाँ जा रहे हैं, अदरवाइज यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, नोबडी वुड वेस्ट देयर टाइम टू गो फॉर द इंटरव्यू वेयर नोबडी वांट्स टू एक्चुअली वर्क। अगर आप कहीं काम ही नहीं करना चाहेंगे तो आप वहाँ इंटरव्यू देने क्यों जाएंगे, राइट? हायरिंग टीम्स ऑफन असाइन दीज टॉपिक्स, मतलब जो हायरिंग टीम है या एचआर टीम है या व्हाटएवर है, एक सेकंड होल्ड करेगा बेटा। हेलो, हाँ जी सर, मैं क्लास ले रही थी अभी, बताइए। हाँ ठीक है, अगर अर्जेंट नहीं। हाँ हाँ जी मैम, सर बात तो मैम से तो बात कुछ नहीं हुई है, लेकिन हाँ जी। सो एक सेकंड दीजिए बस। सो बेसिकली हायरिंग टीम जो है हमारी, वो हमें टॉपिक असाइन करती है। हायरिंग टीम बेसिकली कौन सी होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज टीम, दी एचआर टीम इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या हायरिंग टीम में भी विद द कंसल्टेशन ऑफ द टेक्निकल टीम, जिस टीम में पार्ट होगा एम्प्लॉय, या जिस टीम का पार्ट होगा एम्प्लॉय, जिस टीम में जाकर वो ज्वाइन करेगा, उस टीम की कंसल्टेशन के साथ हायरिंग टीम्स बेसिकली आफ्टर द कंसल्टेशन दे कैन डिफाइन द टॉपिक ऑफ द इंटरव्यू और समथिंग और प्रेजेंटेशन और समथिंग लाइक दैट। दीज डेज सो इंटरव्यूज आर टेकिंग प्लेस ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। और जैसे अभी भी प्रेजेंटेशन या कुछ भी हम इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, जो भी कोई इंटरेक्शन था बिटवीन द टीम, अमंग द टीम मेंबर्स या सीनियर्स जूनियर्स, किसी के भी साथ इंटर डिपार्टमेंटल भी, तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। सो इंटरव्यूज आर आल्सो टेकिंग प्लेस ऑनलाइन दीस डेज। Nobody is actually physically going or being present in the office and getting an interview. It is also taking place online. अब आपको अगर गुड इंटरव्यू प्रेजेंटेशन करना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। आस्क फॉर गाइडेंस, know your audience. Ask for guidance का मतलब है if somebody who can actually guide that what exactly is required from you in that presentation, मतलब what is there any important point, or there are some important points which are to be covered in your presentation. The interviewer think that that should be mandatory to be covered in your presentation. That guidance you can ask for. Maybe with the hiring team you can ask, okay, what do you expect that those, what kind of point I should be focusing on, right? Or maybe guidance can also be taken from some other experienced people जो आपके में भी फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपके यू थिंक आर द गाइड्स इन योर लाइफ, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे ऐसा ये टॉपिक मिला है, इस कंपनी में मुझे जॉब इंटरव्यू लेना ना, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए क्या क्या होंगे। और आजकल तो किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, गूगल इज द बेस्ट सोर्स टू get the unlimited data about anything, right? So you can just search and you will get thousands of web pages to tell you about that particular one word or about the topic or anything. So you have to just choose that what exactly suits best to your presentation, या आप क्या उसको presentation को किस तरह से आप choose करना चाहते हैं. So ask for guidance is the first point. Next becomes know your audience.
ऑडियंस का मतलब है कि अब जिनके सामने आपने वो टॉपिक को प्रेजेंट करना है, ये टॉपिक, ये पॉइंट हमने बार बार पढ़ा है, बहुत बार पहले भी पढ़ा है जब से हम प्रेजेंटेशन पढ़ते आ रहे हैं, कि आपको अगर अपनी ऑडियंस पता है, who those people who are going to listen to you, are they the junior level people or they senior level people or they are more knowledgeable people than you, या राइट, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगर तो जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनका मतलब, और नो योर ऑडियंस का मतलब है कि यू हैव टू नो द लेवल ऑफ द IQ या उनकी नॉलेज का लेवल आपको चेक करना है कि जिनके सामने आपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है। सपोज आपको एक ऑडियंस दिया गया, बच्चे दिए गए हैं, स्कूल स्टूडेंट्स और मे बी द कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड यू आर प्रेजेंटिंग और यू आर पुटिंग द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेवल wherein you're putting very difficult language, you're using very good language, you can say, or very difficult language which is not a right fit for the ऑडियंस या उन स्टूडेंट्स को सुन के समझ ही नहीं आएगा। सो देन आपकी प्रेजेंटेशन पे इतना जो आपने मेहनत करके काम करके अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपकी ऑडियंस जो है टारगेट आपको उनको करना है, आप उनके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको समझ आना चाहिए। अगर उन्हीं को समझ नहीं आए, सो इवन इफ यू हैव पुट इन हार्ड एफर्ट इन मेकिंग दैट प्रेजेंटेशन बेटर, सो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग इट, क्योंकि ऑडियंस को तो समझ नहीं आया, वो तो पहले भी वैसे ही थे, आपकी प्रेजेंटेशन के बाद भी उनकी नॉलेज IQ लेवल व्हाटएवर वो उतना ही है और वैसा ही है, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to, if you want to really deliver a good presentation even in the job interview, you should be knowing your audience कि आपको सुनने कौन वाला है, who will be the interviewers, whether the interviewers will be technical people or they will be from the HR people, or who would they be, राइट किस डिपार्टमेंट से होंगे या उनका फोकस किस पे होगा। अगर आपको पता है कि कोई टेक्निकल पीपल, टेक्निकल इन व्हाट सेंस, व्हिच डिपार्टमेंट यू विल बी फोकसिंग ऑन, तो उनका क्या फोकस रहेगा या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे। अगर आप एक जॉब इंटरव्यू प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपके अगर प्रेजेंटेशन में उनको नहीं मिले, तो आपका सिलेक्शन वुड बी डिफिकल्ट। So you should be knowing your audience. Maybe you can ask it with the hiring team only well in advance when they're assigning you the topic, and if you have any queries or questions, we should be asking it there and then only. ठीक है, सो नो योर ऑडियंस। आप पूछ सकते हैं कि ऑडियंस कौन होंगे, इन फ्रंट ऑफ व्हाट पीपल आई हैव टू प्रेजेंट, सो दैट आई कैन प्रिपेयर माय प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली और आई कैन फाइनलाइज माय कंटेंट अकॉर्डिंगली। समझ आ रहा है ये? नेक्स्ट इज फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट इज वेयर यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन। फोकस किस पॉइंट पे करना है कि दिस इज द मेन टॉपिक वी हैव टू, और दिस इज द मेन पॉइंट आई हैव टू रिवॉल्व अराउंड ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, यानी कि मुझे इसके बारे में ही सब कुछ बोलना है या इससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बोलना है, डायरेक्टली रिलेटेड हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे डिविएट नहीं करना, right, in my presentation. So this is what we say, that the find a focal point, कि हमने फोकस करने वाला अपना एक एरिया या एक चूज कर लिया पॉइंट, और उसके अगेन उसके यू कैन से रिलेशन में ही हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन को इंश्योर कर रहे हैं, कंटेंट भी in whatever manner, whether we have written it or we are presenting it verbally by speaking or presenting with our thoughts and everything. So we have to be very very thoughtful while choosing the focal point or the focus area. ठीक है, टेल अ कंपेलिंग स्टोरी। नेक्स्ट पॉइंट इज टेल अ कंपेलिंग स्टोरी। कंपेलिंग स्टोरी क्या हुआ? स्टोरी बताना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास स्टोरी का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि यू विल बी टेलिंग एनीथिंग व्हिच इज इमेजिनरी, यू कैन ऑलवेज गिव एन एग्जांपल व्हिच इज रियलिस्टिक एंड यू थिंक हैज हैपेंड इन रीसेंट पास्ट विद समबडी, चाहे आपके साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो, या उससे रिलेटेड कुछ भी प्रैक्टिकल थिंग, किसी भी एक अच्छे सक्सेसफुल बड़े आदमी ने कोई बात बोली हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ है, वो सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हो, सो दैट इफ समबडी क्योंकि जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मैन है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या लोग उस पर बिलीफ रखते हैं अपना, या उसको बिलीव करते हैं, तो वो कुछ कहेगा तो पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड, अच्छा ये कह रहा है तो ऐसा होता होगा। सो इफ यू ऑल्सो थिंक दैट यू हैव गॉट सम टॉपिक which is related to which is a presentation topic, and which some are related to that topic, somebody has said something in recent past, or somebody has actually given their saying or some thoughts about it, put it as an example, show it as a story ke once maybe in that year that person, Mr. this, Dr. that, this person has said, or president has said, or the prime minister has said, or any successful businessman or industrialist has said this. So you can put such stories
और या किसी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की आप स्टोरी भी बता सकते हो कि दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन हु इज नाउ रूलिंग द कंट्री और हु इज नाउ अ बिग इंडस्ट्रीज हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और हैज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. इस तरह से करके आप स्टोरी भी सुना सकते हैं विच कैन बी रिलेटेड, विच इफ इट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक विच इज गिवन टू यू. हमें अपने टॉपिक से या फोकल पॉइंट से डिविएट होकर कुछ भी आउट ऑफ द टॉपिक नहीं बोलना है व्हेन इट कम्स टू जॉब इंटरव्यू, because they people are not there to listen to your stories which are not related to their work, क्योंकि आप वहाँ पर काम करने के लिए, right? And you're not presenting any presentation in front of students who are at their learning phase. Students are at their learning phase, उनको हम जितना ज़्यादा कुछ बता सकें और वो जितना ज़्यादा learn कर सकें, that is okay. But interviewers are not at that learning phase and they are actually looking for the person who would be fruitful for them, या उनके लिए कुछ helpful है, या you know they just want that the person should be talking to the point, जो वो आपसे सुनना चाह रहे हैं, जो आपसे चाहते हैं आप वो काम करें ताकि वो समझे, आप वो भी आपको समझे कि हाँ दिस कैन बी अ पोटेंशियल एम्प्लॉय, ये काम करेगा तो आएगा सिस्टम में तो काम करेगा एंड ही विल नॉट बी रिवॉल्विंग अराउंड द अनवांटेड थिंग्स. ठीक है, nobody would want as an employer or as a boss, nobody would want you to waste the time of the company because you are getting paid for every minute. ठीक है, position yourself effectively. You will have to position yourself effectively का क्या मतलब होता है? You will have to present yourself that in such a way that ये जो टॉपिक प्रेजेंटेशन का आपको मिला है आपसे अच्छा कोई प्रेजेंट कर ही नहीं सकता था, मतलब इस पोजीशन पे आपसे ज्यादा बेटर कोई हो ही नहीं सकता, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी. सो यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ इफेक्टिवली इन दैट वे दैट पीपल द एम्प्लॉयर्स वुड हैव ऑप्शंस. आप एक ऑप्शन हो उनके लिए भी, वो उन्होंने आपको फाइनलाइज नहीं कर लिया कि यू विल बी पार्ट ऑफ आवर टीम, और आपके जैसे शायद उनके पास 10 और ऑप्शन हो, शायद 8 और ऑप्शन हो या 20 और ऑप्शन हो. सो दे विल गिव देयर टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम टू एवरीवन, एंड जो सबसे ज्यादा अपने आप को इफेक्टिव मैनर में पोजीशन रख कर पाएगा that person will be hired. So you have to position yourself effectively, you have to think about it, you have to be very thoughtful, mindful while putting all your ideas, points in your job interview presentation. It is very important, otherwise it will ruin things, and maybe they will never, if some blunder would happen this time, they will, maybe it will be in their record forever, and maybe in future also you won't be able to apply for the recognition. Even if you do, they would check the previous results and they will not allow you to sit in even in the interviews. So you have to position yourself very effectively if you really are serious about any particular brand, any particular company, any particular interviewer or the employer. Okay, take a positive approach. You have to show in your presentation that you are a positive person. Even though if you think negative, even though if you're a negative person, even though if you're a pessimist, you consider yourself a pessimist, के हर चीज में तुम्हें obstacles दिखते हैं, we have to be a positive person. You otherwise also try to be positive in your life. Think always positive about anything and everything you do, no matter if it is your professional life or if it is your this life, study life, college life, or if it is your personal life. कुछ भी है कहीं पर भी, always think that things are going to be happen in a positive manner and things will take this and everything will end in a good manner or in a good way. या कुछ भी हो रहा है, it is there for something positive. ठीक है, वो पॉजिटिव अप्रोच जो लोग रखते हैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है इन दी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. यू विल ऑल्सो थिंक, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, आप हमारा ग्रुप होता है 4 5 10 20 लोगों का, आपका भी ग्रुप, फ्रेंडशिप का एक ग्रुप होगा जिसमें भी यू पीपल आर 4 पीपल 5 पीपल, और आप में से अगर कोई एक पर्सन है जो who would always talk about bad things, who would always tell you अरे यार ऐसा नहीं हो रहा, अरे यार वैसा नहीं, you always call him, he will tell you अपनी कुछ ना कुछ चीजें बताता रहेगा, अरे मेरे घर पे तो ऐसा हो गया, उसने तो ऐसा कह दिया यार, वो तो ऐसे कर रहा है, he has achieved this much in life, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, other people are you know. तो आप उस पर्सन की उस नेगेटिविटी जो है उसके अंदर, या उस नेगेटिव एनर्जी को खुद अपने पास नहीं लेना चाहोगे. मे बी बीइंग अ फ्रेंड आप उसको सुनना चाहो, एक बार 2 बार सुन लो, बट व्हेन इट इज forever, then आप भी उसे डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे कि ही इज वेरी नेगेटिव पर्सन, उसका इम्पैक्ट मुझ पर भी ना आ जाए. whereas एक पर्सन है वो हमेशा ही आपसे खुश होकर बात करता है, ऑलवेज ये ले लो, अरे बहुत बढ़िया हूँ मैं तो, चाहे वो हो भी नहीं फिर भी बोलो बहुत बढ़िया हूँ, तू बता यार तेरी कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई बी गुड फॉर यू, व्हाट गुड आई कैन डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू.
ऐसा कुछ एक पर्सन, तो आप किसके पास जाना चाहोगे? द पर्सन हु हैज द पॉजिटिव अप्रोच। समझ आ रहा है? सो इन द सेम फैशन पीपल विल आल्सो हायर द पॉजिटिव पीपल so that the energy, the positive vibes are transferred to each other in a positive manner. It is very true that these energies are transferable. And अगर कोई आप एक एनवायरमेंट में ऐसे बैठेंगे जो बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट है, जहाँ पर लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा सीख कर उठोगे। जहाँ पर लोग बुरी बातें कर रहे हैं, उनके हाथ आप बैठ के अपना टाइम अगर चाह भी रहे हो कि नहीं मैं ये लर्न करूंगा या इनसे कुछ एक नया चीज नहीं याद करके लेके जाऊंगा, फिर भी आवर ब्रेन एंड आवर बॉडी इज बाउंड टू एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एनवायरमेंट, और हम कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स लेकर ही घर वापस जाएंगे. So you have to show positive approach in your presentation. No matter everything has got negative points, pros cons हर चीज के होते हैं, but you focus on the positive things more. So while presenting also you should be focusing on the positive areas or the positive points more. ठीक है. प्रैक्टिस योर डिलीवरी का मतलब है कि अब आपने प्रिपेयर कर लिया, मे बी कंटेंट रिटन में कर लिया है या नहीं भी करा रिटन में, अगर इंटरव्यूअर का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लिटरली कोई एक प्रेजेंटेशन बनाएं, बट आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट टू स्पीक और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम इन व्हाटएवर वे यू वांट. अब प्रेजेंट करने की जब बात आ रही है तो बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे आपके पास एक प्रेजेंटेशन कहीं पर इन अ रिटन मैनर रेडी हो या ना हो किसी सॉफ्टवेयर में, बट अगर आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए बोला तो यू हैव टू स्पीक अप, है ना, विद और विदाउट अ पीपीटी प्रेजेंटेशन, दोनों तरह से हो सकता है. तो लेकिन दोनों ही चीजों में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बोलना आपको है, बोलना है आपको, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस अपने घर पे ही करिए कि मुझे ऐसे बोलना होगा. यू अज्यूम कि आपको कोई सुन रहा है, somebody is listening to you, maybe a panel is there or maybe in front of your friends or peers, you can practice कि भाई मेरे को सुनो, मैं ऐसे प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, तुम मुझे बताना कहाँ पे मेरा इंप्रूविंग एरियाज है, मैं कौन सी पॉइंट को बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, कौन से पॉइंट को स्पीड तो नहीं, पेस मेरा तो चेंज नहीं हो रहा, राइट. ये सारी चीजों का तो प्रैक्टिस करने से आएगा. वो पहली बार में जाकर अगर आप प्रैक्टिस किए बिना अगर डिलीवर पहली बार इंटरव्यूअर के सामने करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ गलतियां होने वाली. जो आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रैक्टिस में करोगे, वो गलतियों को आप सीख लोगे प्रैक्टिस में ही, तो फाइनल जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो वो नहीं होंगी वहां पे. एंड देन देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू गेट योरसेल्फ सिलेक्टेड, जिसके लिए हम एक्चुअली में प्रिपेयर भी कर रहे हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है मुझे बताओ? सबको पढ़ाया हुआ मैंने ये. वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह से होती है ना, वर्बल में दोनों आ जाती हैं, स्पोकन एंड रिटन. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? somebody, I told you guys. Body language. Very good Sunidhi. See, there is only one person in the class who studies always. She remembers everything. Sunidhi has told us. Anybody? बॉडी जेस्चर्स हमने पढ़ा था, हमने साइन लैंग्वेज भी पढ़ा था PCS 1 में, अगर ध्यान हो तो. साइन लैंग्वेज, कुछ लोग जो बोल नहीं पाते या जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती या जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो जिनको ना तो लिखना आता, वो भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज, या जो बोल नहीं सकते हैं, वो रियली यू नो डम एंड डेफ, वो भी बात करते हैं, तो इशारों में बात करना. सो अब हम इशारों में कैसे बात करेंगे? क्या इशारों में बात करना या ये बॉडी जेस्चर्स ये यूज करना इंटरव्यू के सामने, ये ठीक है? It is right if you are using your body gestures wherever it is required in whatever way. मतलब in a right manner it is very important to be used. It's not just कि आपका facial expression कुछ नहीं है, आप बैठे हो, एक पोज बना के बैठे हो, ना मूव कर रहे हो, ना हाथ हिल रहे हैं, ना आपकी आंखें हिल रही हैं, इधर उधर कहीं कुछ नहीं देख रहे हो, आप आई कांटेक्ट भी नहीं बना रहे हो, नीचे आपने, मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर पोस्चर को आपने फॉलो करके आप बैठे हो पूरे इंटरव्यू में और आपने कुछ मूवमेंट ही नहीं करा है ना, अपनी बॉडी से कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करी है. सपोज अगर कहीं पर इंटरव्यूअर ने आपसे कोई कुछ ऐसी चीज बोली जो फनी है, जहाँ पर हंसना बनता है, तो आप वहां पर थोड़ा सा स्माइल पास करोगे. यू बीइंग दी ह्यूमन, और हमारा एक टेंडेंसी कि हमें समझ आती है कि कोई चीज अगर मजाक हो रहा है तो वहाँ पे हमें हंसना है, कुछ अगर ऐसा है जहाँ पे कि कुछ सैड पार्ट डिस्कशन हो रहा है तो आपके फेस पर वो दिखना चाहिए, ओ दैट इज वेरी सैड टू हियर दैट. ऐसा तो नहीं है आप बोलोगे सैड टू हियर दैट और आप स्माइल पास कर रहे हो. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है या एक्सप्रेशंस जो है, जो आप बोल रहे हो, यानी कि वर्बली जो हम कर रहे हैं,
उससे मैच करना चाहिए। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमें यूज करना चाहिए, कि जिसका मतलब है कि हम अपना, जहाँ पर हमें अपने हाथों के साथ कुछ एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग अपना हाथ बिल्कुल नीचे दोनों छुपा के बैठ जाते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ना इस तरह से अपने हाथों को आगे बांध लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि विच इज नॉट गुड साइन। आप नहीं कर सकते, इंटरव्यू के सामने वैसे हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते, राइट। तो हमें इस तरह, अगर आप सपोज कोई कप है, कोई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरव्यू में आपको कॉफी या चाय कुछ ऐसा टी ऑफर किया हुआ है एंड यू आर होल्डिंग कप इन योर हैंड, तो इट हैज टू बी वेरी, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हमें कैसे पकड़ना है अपना जो हाथ में कप भी अगर है भी। पहली बात तो अगर हम बात कर रहे हैं तो वी शुड बी यूजिंग आवर हैंड्स प्रॉपर्ली एंड नॉट होल्डिंग द कप। इवन इफ वी आर डूइंग इट, तो कप हमारी बॉडी के सामने नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ आवर फेस और इट शुड नॉट बी कवरिंग आवर बॉडी। इट शुड बी समवेयर इन दी, अगर हमने राइट हैंड में किया है तो वो राइट साइड में ही हम पकड़ के रखें कप को। अपनी बॉडी को या अपने आप को छुपाना नहीं है हमें कप से। ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है, जो कि इंटरव्यूअर को इनडायरेक्टली आपके बारे में मैसेज देती है कि ये नर्वस है। अगर आपने अपना हाथ बांध लिए सपोज ऐसे और आप बात कर रहे हो तो आप नर्वस हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को, बॉडी लैंग्वेज, हाथ बहुत ज्यादा हिला रहे हो, बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो, यू नो, जहाँ पर जरूरत नहीं है, तो उससे भी समझ में आता है कि ये चीजें भी मतलब ये बंदा नर्वस है। बार बार आप सपोज अपनी टाई फिक्स कर रहे हो, बार बार कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो कि करने की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। टाई, योर टाई इज फिक्स्ड, व्हाई आर यू टचिंग अगेन एंड अगेन। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने बोला नहीं, बट इंटरव्यूअर ने आपकी इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, आपकी साइन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ लिया कि ये पर्सन बहुत नर्वस है, या इसको इसके बारे में नहीं पता, या ये जो बोल रहा है वो कॉन्फिडेंट नहीं है बोल रहा है जो उस चीज के बारे में, या खुद इसको अग्री नहीं करता, या श्योर नहीं है जो बोल रहा है, इसको पता नहीं नॉलेज इसकी कंप्लीट है कि नहीं। बहुत ऐसा होता है, अगर मैं पूरा प्रॉपर कॉन्फिडेंस होता है, मैं कहीं अच्छे से कुछ पढ़ा होगा, हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं नहीं सर ये तो ऐसे ही है। और अगर आप डाउटफुल होते हैं ना, तो आपके लफ्ज में पता चल जाता है कि श्योर नहीं है इस चीज को, इसको नहीं है नॉलेज। उसने जरा सा आपको, सामने वाले ने बोला कि नहीं आई डोंट थिंक दिस इज दैट वे, तो आप वहीं पर ही घबरा के बोल दोगे अरे यार मेरे को तो पता नहीं, आप बोल दोगे सर आई एम नॉट श्योर ये वो। इफ यू नो इट, से इट कॉन्फिडेंटली, नो आई नो इट, ठीक है। तो ये होता है सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्रिएट विजुअल्स, विजुअल्स होता है कि हमने इस बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ, जो भी हम बोल रहे हैं ना, वो जब भी हम कुछ सुनते हैं ना किसी से भी, तो जो भी कोई आदमी सामने वाला बोल रहा होता है, हमारा ब्रेन अपने आप ही उसका एक विजुअल क्रिएट करने लगता है। आपने देखा होगा, सपोज मैं ही आपको कुछ बोल रही हूँ, तो उसका जो मीनिंग आपको समझ आ रहा है, वो आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं उसके पिक्चर बनाने लगता है, पिक्चर बनाने लगता है अपने आप ही, कैसा होता होगा, अच्छा हाँ ऐसा होता होगा। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ, आप कहीं एक रूम में बैठे हो, एक प्रेजेंटर है जो प्रेजेंट कर रहा है, तो आप सबके दिमाग में एक विजुअल आ गया। मे बी कोई भी रूम जहाँ पर कोई पर्सन स्क्रीन पर है या स्टेज पर है, वो प्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे ऑडियंस बैठे हैं, ऐसा आ जाता है ना, पिक्चर आ जाती है। वो विजुअल्स क्रिएट करना, उसको बोलते हैं विजुअल्स। हमारे ब्रेन के पास होती है ये पावर कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो हम उसके विजुअल अपने आप क्रिएट करने लगता है हमारा ब्रेन। तो वो अच्छे से पॉजिटिवली हम विजुअल क्रिएट करें। अब विजुअल क्रिएट कैसे होगा, जो हम बोल रहे होंगे वही सारा विजुअल क्रिएट होगा इंटरव्यूअर में। तो हम जो चाहते हैं कि वैसा विजुअल क्रिएट हो, हम वैसा ही बोलें या वैसा ही प्रेजेंट करें जॉब इंटरव्यू में भी। एंड स्ट्रांगली, एंड का मतलब है यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। स्ट्रांगली का मतलब है व्हाट एवर यू हैव सेड, यू हैव टू बी ऑन योर वर्ड्स, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ जो मैंने बोला है it is completely true, and I have actually read about it somewhere, and I'm very much sure about it that whatever I've said is true to my knowledge, and I'm very much on it कि मैंने जो बोला है वो सब, मतलब you have to end very strongly with your very strong opinion, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो ओपिनियन नेगेटिव है। नेगेटिव में होने का मतलब ये नहीं कि आप एज अ नेगेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आपको जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक ही इस तरीके का हो कि उसमें नेगेटिव में जाना ही ठीक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक नेगेटिव दिया गया, किलिंग पीपल, किलिंग ह्यूमंस इज अ टॉपिक, तो क्या आप किलिंग ह्यूमंस के साथ पॉजिटिव रहोगे उस अपनी प्रेजेंटेशन में, या एंड करोगे नहीं जी लोगों को मारना इज गुड, किलिंग पीपल इज गुड, आई एम विद इट, ऐसा तो नहीं करोगे। तो वहां पर आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या रखोगे, आई एम वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस टॉपिक। तो आपने अपना नेगेटिव ओपिनियन रखा विच इज अ पॉजिटिव थिंग,
ठीक है, तो हमें समझना होगा कि हम जो भी अपना एंड रख रहे हैं, जो भी अपना फाइनल अप्रोच या फाइनल ओपिनियन या कंक्लूजन रख रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जॉब इंटरव्यू। ये सारे पॉइंट्स अगर हम ध्यान रखेंगे या ये सारे टिप्स बेसिकली हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छा अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैं आपको और भी भेज दूंगी, नहीं वो इसमें नहीं है, ठीक है, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में कल कर ले रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी इन दिस टॉपिक? हम कल एक अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, दिस क्लास में एंड एनी टाइम। हैव गुड टाइम, हैव गुड डे, and if somebody has any questions please come back to me. ठीक है, goodbye everyone. Thank you, ma'am. Smriti. Thank you, ma'am. Thank you beta. Thank you all, bye.